तो फिर नीतीश कुमार कहाँ है, किस बिल में घुस की चुप्पी यह बतलाती है। बिहार से कुर्मियों की सत्ता भी हटाओ, कोयरी लाओ, यानी नीतीश कुमार को हटाओ और कोयरी को सत्ता। क्या वास्तव में कोयरी कुर्मी को हटाने के लिए किसी को वोट दे सकते हैं? फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार को लेकर बड़ी खबर आ रही है और लगभग तमाम लोग, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों, एनडीए गठबंधन के हिस्सा रहे हों या फिर महागठबंधन के हिस्सा दल हों, तमाम लोग ये मान चले हैं कि निशांत कुमार बस आने वाले हैं। कब आएंगे? उनका राजनीतिक प्रशिक्षण शुरू ही हो चुका है जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष झा जी के तरफ से। ऐसे में पटना में जदयू का जो कार्यालय है वहां एक पोस्टर लगाया गया और लिखा गया उस पर, बिहार करे पुकार आइए निशांत कुमार। लगाने वालों का कहना है कि नवी फेल से तो बेहतर है, निशांत कुमार इंजीनियर हैं और अगर युवा पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक इंजीनियर जिनके दादा भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और पिता बीते 20 वर्ष से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, पिता के साथ वो रहते रहे हैं निशांत कुमार, ऐसे में राजनीतिक रूप से उनको ज्ञान प्राप्त है, एक लिगेसी जो बनी हुई है नीतीश कुमार की, उसके कारण उनको राजनीति सीखने की बहुत जरूरत नहीं है। और ऐसे युवा अगर बिहार की राजनीति में आएंगे तो बिहार में बदलाव की उम्मीद देखी जा रही है। दलों का ये भी कहना है और नेताओं का कि निशांत कुमार युवा हैं और युवाओं की पीड़ा सबसे अधिक अगर कोई समझ सकता है तो युवा नेता ही समझ सकता है। रोजगार की बात वही कर सकता है कि कैसे लोगों को नौकरी दी जाए और कैसे लोगों की बेरोजगारी दूर की जाए, कैसे रोजगार का सृजन किया जाए, तमाम तरह की चीजें हैं। पप्पू यादव हैं, वो भी स्वागत करने के लिए तैयार है। तेजस्वी यादव है, वह भी स्वागत करने के लिए तैयार है। लेकिन तेजस्वी यादव और पप्पू यादव ने साथ साथ यह भी कहा कि पहले घर तो बसा लें। हालांकि घर बसाना, शादी विवाह करना नहीं करना ये नितांत व्यक्तिगत मामला है। निशांत कुमार शादी करेंगे, शादी नहीं करेंगे, ये उनका फैसला है या उनके पिता का फैसला, इसमें हस्तक्षेप कर सकता है, हम आप कोई नहीं है। लेकिन जीतनराम मांझी ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, तो फिर नेता का बेटा नेता अगर बनता है तो इसमें समस्या क्यों आनी चाहिए? बात भी सही है, क्योंकि इसके पीछे भी एक वजह है। आदमी जो कहता है, जो प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, उसके भीतर कहीं ना कहीं उसका अपना विचार भी परिलक्षित होता है, उसके अपने पूर्वाग्रह दुराग्रह होते हैं। अब ऐसे में लालू एंड फैमिली हो या फिर जीतनराम मांझी हो, ये कभी परिवारवाद का विरोध कर ही नहीं सकते। और जब निशांत कुमार के बिहार की राजनीति में आने की बात होगी तो भला ये किस मुंह से कहेंगे कि परिवारवाद है इसलिए निशांत ना आए तो बेहतर रहेगा। हालांकि नीतीश कुमार ने कभी परिवारवाद को तवज्जो नहीं दिया, परिवारवाद की हमेशा खिलाफत की, हमेशा वे मुखालफत में खड़े ही रहे परिवारवाद का। लेकिन जो माहौल बनाया जा रहा है जदयू के तरफ से, लगातार बयान आ रहे हैं, जदयू के तमाम नेता यह कह रहे हैं कि निशांत कुमार बस चले आइए, आपके बिना पार्टी नहीं चलेगी। अगर आप अतीत देखें तो याद करिए, जब सोनिया गांधी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रह गई थी, पार्टी बचाने के नाम पर कांग्रेस नेताओं ने उनके दरवाजे पर धरना दिया, प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, ऊंची ऊंची आवाजें बुलंद की कि आओ सोनिया लाओ, कांग्रेस बचाओ का नारा बुलंद किया गया। इस सब के पीछे कारण क्या था? दरअसल जो परिवारवादी पार्टियां होती हैं उनकी लिगेसी के बिना उनका दल नहीं बच पाता। उनके साथ जो खास समूह वोटर के रूप में जुड़ा होता है उसकी कोई वैचारिक निष्ठा नहीं होती, वह परिवार के कारण, जाति के कारण उससे जुड़ा हुआ होता है। और जैसे ही परिवार का मुखिया नहीं रहता, पार्टी जिसके हाथ में नहीं रहती, तो पार्टी के टूटने का खतरा रहता है। आप यही उदाहरण लालू प्रसाद यादव के साथ भी देख सकते हैं कि जब उनको चारा घोटाले में जेल जाने की स्थिति बनी तो उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। और ये तमाम विश्लेषक, आलोचक, धूर विरोधी जो हैं लालू प्रसाद यादव के, वह भी यह बात को स्वीकार करते हैं कि अगर राबड़ी देवी को लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री नहीं बनाते तो आज उनकी लेगेसी की कोई चर्चा तक नहीं होती। न राबड़ी देवी मुख्य धारा में रहते राजनीति में, न मीसा भारती रहती, न रोहिणी आचार्य रहती, न तेज प्रताप और तेजस्वी यादव रहते हैं। ठीक यही बात जीतनराम मांझी पे भी लागू होती है और यही बात झारखंड के हेमंत सोरेन पे भी लागू होती है। दक्षिण में भी अगर आप देख लें तो जो पार्टी का मुखिया रहा है, जिसने पार्टी खड़ी की, अगर वह नहीं रहता है, उसके वंशज के लोग अगर पार्टी के कर्ता धर्ता नहीं बनते हैं तो फिर पार्टियां टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं। उनके वोटर, समर्थक जो हैं
वो दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते हैं। यही खतरा आज जदयू पर है। हालांकि तेजस्वी यादव तो यह भी खुलकर कह रहे हैं कि भाजपा ने जदयू को हाईजैक कर लिया है, इसलिए अगर निशांत आते हैं तो पार्टी टूटने से बच जाएगी, बिखरने से बच जाएगी। जदयू के कई नेता यह बात इसीलिए कह रहे हैं कि उनको डर है कि फिर जाति संघर्ष भी छिड़ेगा। आखिर जदयू किसका? नीतीश नहीं तो फिर किसका? कुर्मी का, कोयरी का, भूमिहार का, यादव का, ब्राह्मण का, राजपूत का? बिहार की राजनीति हो और जाति की बात न हो, यह भला कहां संभव है? तो कई जातियां जदयू पर नियंत्रण चाहेंगी, कई नेता जदयू पर नियंत्रण चाहेंगे। ऐसे में अगर जदयू को बिखरने से बचाना है तो निश्चित रूप से निशांत कुमार को आना होगा। ये तमाम लोग कह रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक विश्लेषक हों, चाहे फिर किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े व्यक्ति हों। इस बीच एक ताजा बयान तेज प्रताप यादव का आता है। वो कहते हैं कि जदयू ज्वाइन कर ले निशांत कुमार, जबकि कई बार पूर्व में ऐसी भी चर्चा रही है कि कहीं भाजपा तेज प्रताप यादव पर तो डोरे नहीं डाल रही कि आप आ जाओ भाजपा के साथ लालू परिवार को निपटाने के लिए। अब यही आग्रह, दुराग्रह और पूर्वाग्रह की बात मैंने आपको पहले बताई थी। अब तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि राजद ज्वाइन कर लो निशांत कुमार। उनकी शादी की चर्चाएं अपनी जगह हो रही हैं, लेकिन तमाम तरह की जो चर्चाएं हो रही हैं, सर्वाधिक चर्चा इस बात की हो रही है कि उनके नाम का पोस्टर लगा, वे अब सक्रिय हो रहे हैं और शादी ब्याह के कार्यक्रम में भी शामिल हो रहे हैं निशांत कुमार। और अभी ताजा उनका बयान जारी हुआ जो आपने फोर्थ न्यूज पर देखा भी होगा, और उन्होंने कहा कि पिताजी ने काम किया है इसलिए उनको मुख्यमंत्री बिहार की जनता बनाए और वो पूरी तरह स्वस्थ है। यह स्वस्थ रहने वाली बात लगातार उठती रही है। जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गए तब से लगातार तेजस्वी यादव यह कह रहे हैं कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। कब क्या बोल देंगे, अंड बंड संड बोलते रहते हैं नीतीश कुमार। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। भाजपा वालों ने उनको हाईजैक कर लिया है, जदयू को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और ज्यादा दूर नहीं, 2020 का ही चुनाव परिणाम आप देख लीजिए कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चिराग पासवान को कैसे बीजेपी ने खड़ा किया था। और इस कारण भी यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार और जदयू को समाप्त करने की पूरी रणनीति भाजपा बना रही है। अभी कृष्ण कुमार मंटू पटेल ने पटना में कुर्मी एकता रैली 19 फरवरी को की। उसका भी संदेश यही था कि कुर्मी का एक नेता खड़ा करो, ठीक वैसे ही जैसे 31 साल पहले कुर्मी चेतना रैली सतीश कुमार ने आयोजित किया था और नीतीश कुमार उसमें जा करके उस पूरे रैली के हीरो बन गए थे। और तभी कोयरी और कुर्मी को मिलाकर के लौकुश की बात चर्चा में चली। हालांकि जब 19 फरवरी को कुर्मी एकता रैली का आयोजन पटना में किया गया तब मंच से कुर्मियों की सत्ता होने की चिंता व्यक्त की गई। तमाम वक्ताओं ने यह कहा कि कुर्मी जाति के विधायक, सांसद जो रहे हैं उनकी संख्या घट रही है और नीतीश कुमार बीते 20 बरस से जिस तरह से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है, उनकी आकांक्षा यह गलत नहीं मानी जाएगी कि कुर्मी की ही सत्ता बरकरार रहे। हर जाति अपने नेता को विधायक, सांसद बनते हुए देखना चाहता है और सत्ता के शीर्ष पर भी विराजमान चाहता है। ऐसे में मंच से यह कहा गया कि कुर्मी की सत्ता बरकरार कैसे रहे, यह हमें विचार करना होगा, यानी कुर्मियों को विचार करना होगा। तो कुर्मियों ने यह संदेश दिया, लेकिन उसी मंच पर जहां भाषणबाजी हो रही थी, उस मंच के ठीक नीचे जो दर्शक दीर्घा है, दर्शकों में उपस्थित जो कुर्मी समाज के लोग थे, उन्होंने साफ साफ कहा कि निशांत को लाओ और कुर्मी की सत्ता बचाओ, नीतीश कुमार की सत्ता बचाओ, जदयू को बचाओ। तो ये नारा कहीं ना कहीं गाहे बगाहे नहीं आ रहा, ये पूरी एक रणनीति है। नीतीश कुमार परिवारवाद के खिलाफ इतने रहे हैं और नैतिकता और आदर्श की बात वो इतने करते रहे कि वो खुलकर निशांत कुमार का समर्थन नहीं कर सकते। लेकिन अभी तक बीते 2 महीने 3 महीने से ज्यादा समय से जब निशांत कुमार के राजनीति में सक्रिय होने की चर्चा व्यापक पैमाने पर हो रही है, तो फिर नीतीश कुमार कहाँ हैं, किस बिल में घुस गए हैं? वो तो कभी इस पर बयान नहीं दे रहे हैं। उनको आकर खुलकर सामने कहना चाहिए, बिहारियों को, जनता को बताना चाहिए कि निशांत कुमार राजनीति में आएंगे, नहीं आएंगे, आएंगे तो कब आएंगे। इस पर नीतीश कुमार की योजना अपनी क्या है, वे चुप है। चूंकि पुत्र निशांत कुमार हैं तो राजनीति में वे कब आएंगे तय पिता करेंगे, पिता नीतीश कुमार हैं। लेकिन नीतीश कुमार की चुप्पी यह बतलाती है कि कहीं ना कहीं वे भी माहौल बनाने में सहयोगी की भूमिका में है। पर्दे के पीछे खड़े होकर नीतीश कुमार के इशारे पर ही ये राजनीतिक बयानबाजियां हो रही हैं, पोस्टरबाजियां हो रही हैं कि निशांत कुमार को लाया जाए। क्योंकि नीतीश कुमार भी ये जानते हैं
कि जिस दल को उन्होंने सींचा संवारा और मजबूत बनाया है, वो दल किसी दूसरे के हाथ में अगर चली गई तो बिहार से कुर्मियों की सत्ता भी चली जाएगी। दूसरी तरफ नागमणि का एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है कि कुर्मी हटाओ कोयरी लाओ, यानी नीतीश कुमार को हटाओ और कोयरी को सत्ता सौंपो। उस बयान में, उस इंटरव्यू में नागमणि ने बहुत बातें कही हैं, चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हों, तमाम कुशवाहा जो नेता अभी चेहरे दिखते हैं बिहार की पॉलिटिक्स में, उनको एक सिरे से नागमणि ने खारिज करने का काम किया है। तो आगे चलकर क्या होगा? क्या कुर्मी और कोयरी की जो एकता थी, लवकुश जिसे कहा गया, संज्ञा दी गई बिहार की राजनीति में, वो टूट गया है, पूरी तरह दरक गया है? और क्या वास्तव में कोयरी कुर्मी को हटाने के लिए किसी को वोट दे सकते हैं? लोकसभा चुनाव में कुर्मियों को यह बताने का काम कुशवाहा ने किया है, या कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव जो 2024 में संपन्न हुआ, उसमें कुशवाहा जाति के लोगों ने राजद के साथ जाने का भी काम किया, संदेश दिया कि कुशवाहा उनके साथ है, जो दल, जो पार्टी उनको अधिक टिकट देगी। तो आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में, जब अक्टूबर नवंबर में ये चुनाव होना संभावित है, तो क्या कुछ होगा? क्या लवकुश पूरी तरह दरक गया? कोयरी कुर्मी में संघर्ष दिखेगा? आने वाला वक्त बताएगा कि निशांत की अपनी स्थिति क्या होगी। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर, लाइक, कमेंट कर लें। और एक सूचना आपको दे दें कि चूंकि अभी हम अपने स्टूडियो में नहीं हैं, बाहर हैं, इसलिए वीडियो की क्वालिटी थोड़ी प्रभावी हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी